इस वीडियो में करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन। प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो हैलोजेन के बारे में कि अगर मान लो किसी एल्केन में एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को अगर हम हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हमें हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसकी हम प्रिपरेशन अगर बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 4 टाइप से प्रिपरेशन कर रखी है इसकी। एक फ्रॉम अल्कोहल, एक हाइड्रोकार्बन से जिसमें एल्केन और एल्कीन 2 पार्ट दे रखे हैं, एक सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड दे रखा है और एक दे रखा है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, हम सबसे पहले करवाते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल से मान लो हैलोजेन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें हैलोजन एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, तुम HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, जो भी लेना आपको। ठीक है, या फिर जैसे कि HX से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 है कि OH ग्रुप कितना जल्दी रिमूव होता है। तो OH कैसे कब रिमूव होगा, जब यहाँ पर ये कार्बन जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर क्या बन जाए, कार्बोकैटायन बने। ठीक है, अब सबको पता होता है कि कार्बन कब जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा अटैच हो, मतलब इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन अटैच करते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, 2 अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हो गई। अगर 3 कार्बन अटैच करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत ज्यादा अटैच होने के कारण ये इजीली कार्बोकैटायन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसमें टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, फिर सेकेंडरी और सबसे लास्ट कौन करेगा, प्राइमरी। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पर जो हैलोजन है वो कितना जल्दी इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मतलब हैलोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे कि HCl, HBr और HI में आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होने के कारण आयोडीन इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, आयोडीन की सबसे ज्यादा है। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने HF इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इस मेथड के द्वारा हम फ्लोरोअल्केन भी नहीं बना सकते। तो ये रिएक्टिविटी है हैलोजन एसिड का और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल का। अब मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, HCl के साथ। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी कम होने के कारण तुम्हें अनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर अनहाइड्रस ZnCl2 लेते हो तो लिविस एसिड का काम करता है ZnCl2, सबको पता है। अब जो लिविस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी। कार्बन से जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी उतना जल्दी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। जितना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा उतना जल्दी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी जल्दी हो जाएगी और यहाँ पर प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाना है और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, तुम्हारे पास हेलो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे टर्सरी अल्कोहल होता है ना तुम्हारे पास, तो यहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तुम्हें क्या करोगे, इजीली थोड़ी सी हीट देके रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ठीक है, अगर हम HCl की जगह HBr लेते हैं तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। अब रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई तो ZnCl2 लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट भी लेते हो, वो भी क्यों ले रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। यहाँ पर HCl की जगह अगर HBr लेते हो तो यहाँ पर प्रेजेंस किसकी ले लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस ले लोगे। लेकिन अगर तुमने HI ले लिया तो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तुम आराम से यहाँ पर हीट दो,
हीट देती क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, अगर HI ले लिया तो आयोडीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया। अब अल्कोहल से ही हम हेलोल्केन को बना सकते हैं अगर हम फास्फोरस के क्लोराइड ले लेते हैं तो। ठीक है, चाहे PCl5 लो चाहे PCl3 लो, दोनों के द्वारा बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है इंपॉर्टेंट नोट करने वाली, मान लो कभी भी तुम्हें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ जाए जिसके अंदर ऑक्सीजन उसको दो पार्ट में डिवाइड करती हो। ठीक है, एक पार्ट इस तरफ हो चाहे एक पार्ट इस तरफ हो, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो ईथर हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे कुछ भी हो, अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाए हो ना तो एक Cl इस पार्ट के साथ अटैच करवा देना, एक Cl इस पार्ट के साथ अटैच करवा देना, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा RCl प्लस HCl और बाकी जो बच गया P बच गया, O बच गया और यहाँ से 3 क्लोरीन बच गया, POCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो तुम यहाँ पर SOCl2 भी ले लेते ना तो भी इसी तरीके से प्रोडक्ट बनता है। तुम्हें क्या करना है, एक Cl इस तरफ अटैच करना है, एक Cl इस तरफ अटैच करना है, मतलब ये प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे। और क्या बच गया, यहाँ से SO बच गया और यहाँ से O बचा, SO2 गैस बना। लेकिन जब हम इस मेथड के द्वारा मतलब अल्कोहल की SOCl2 के साथ रिएक्शन करके अगर हेलोअल्केन बनाते हैं तो यहाँ पर हमें हेलोअल्केन प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इसके साथ जो अदर जो प्रोडक्ट बने हैं ना वो गैसियस स्टेट में मिले, मतलब वो तो इवोपरेट हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे और हमें प्योरेस्ट फॉर्म में हेलोअल्केन मिल जाएगा। मतलब ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए हेलोअल्केन। इसी तरीके से अगर अल्कोहल की रिएक्शन तुमने PCl3 के साथ करवा देते हैं तो यहाँ पर देखो 3 क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर तुम 3 ROH ले लो। तुम्हें बता रखा है कि जब प्रोडक्ट का पता ना चले तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच कर देना। तो ये जो 3 Cl है वो इस 3 R के साथ अटैच होकर क्या बन जाएगा, RCl बना देंगे। प्लस बच गया क्या, यहाँ से 3 H बच गए H3, यहाँ से एक P बच गया और 3 ऑक्सीजन बच गए, H3PO3 की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें अल्कोहल के द्वारा हेलोअल्केन्स बना सकते हैं। दूसरा मेथड बताया था मैंने फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर तुम RCOOAG की रिएक्शन Br2 के साथ करवा दो और यहाँ पर रिफ्लेक्स मतलब हीट दो, ये जो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं एवोपरेट होंगे, उनको कंडेंस कर दो। मतलब यहाँ पर हीट देने से मतलब है जैसे तुम हीट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, एक Ag यहाँ से Br यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, RBr की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम है हुंस-डिक्कर रिएक्शन, याद रह जाएगा। हुंस-डिक्कर रिएक्शन के बाद लेकिन ये मेथड सिर्फ आप किसके लिए यूज कर सकते हो, ब्रोमीन के केस में ही कर सकते हो। अगर आपने गलती से क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया, तो आयोडीन लेने के RCOOAG की रिएक्शन अगर तुमने आयोडीन के साथ करवा दी तो यहाँ पर हेलोअल्केन की फॉर्मेशन की बजाय यहाँ पर क्या बनेगा, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब RCOOR बन जाएगा प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और एक AgI बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ब्रिन-बम-सिमोनिनी, ब्रिन-बम-सिमोनिनी रिएक्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इससे अगले वाली थी हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, हम लोअर हैलाइड से हायर हैलाइड बनाते हैं। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास RCl है और इसे तुम RBr या फिर RI बनाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे। अगर मान लो ब्रोमीन अटैच करना चाहते हो तो ब्रोमीन ले लेना, आयोडीन अटैच करना चाहते हो तो आयोडीन ले लेना। और यहाँ पर एसीटोन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, RI की फॉर्मेशन। इस एसीटोन की क्या इंपॉर्टेंस है,
कि सबको पता होता है कि जो एसीटोन होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये NaCl है या फिर यहाँ पर जो NaBr आएगा वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक के अनुसार क्या होता है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो अगर हम एसीटोन लेते हैं तो ये भी आयनिक फॉर्म में रहेगा और ये भी आयनिक फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो क्लोरीन है वो Na के साथ अटैच होके यहाँ पर NaCl या NaBr तो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब I नेगेटिव की अमाउंट ज्यादा होने के कारण सबको पता होता है कि जब हम रिएक्टेंट ज्यादा लेते हैं तो रिएक्शन हमेशा किस तरफ होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब ये है कि लोअर हैलाइड से हायर हैलाइड तभी बनता है जब हम एसीटोन लेते हैं और उसके अंदर जो ये NaCl है या NaBr है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं और ये क्या है, नॉन पोलर है। अब यहाँ पर Na की साइज बड़ी होने के कारण उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, तो पहले देखते हैं फ्रॉम अल्केन। अल्केन से कैसे बनाते हैं, तो अगर तुम्हें अल्केन से कभी भी हैलोअल्केन बनानी पड़ जाए, ये अल्केन ले ली, मीथेन ले ली, तो तुम क्या करोगे, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दो या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दो, तो सनलाइट की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी तुम्हें। तो क्या होगा यहाँ पर कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और यहाँ पर खुद अटैच हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस रखते हैं और जो क्लोरीन है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में फर्दर हाइड्रोजन को रिप्लेस करती रहेगी, खुद अटैच होती रहेगी, मतलब CH2Cl2 ही बनेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CHCl3 बनेगा और यहाँ पर CCl4 की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो इतना सारा प्रोडक्ट बना है, एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना है, इनको सेपरेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ये लैबोरेटरिकल मेथड, मतलब इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं। इसकी एक और प्रॉब्लम है, अगर मान लो हम प्रोपेन ले लेते हैं इसकी जगह CH3 CH2Cl, तो ये क्या करता है, क्लोरीन के प्रेजेंस में ऑल आइसोमेरिक फॉर्म बनाता है, मतलब ये हैलोजन यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2Cl क्लोरोप्रोपेन, मतलब प्राइमरी हैलाइड बनेगा, प्राइमरी हैलाइड बना दिया। और इसके साथ साथ ये क्लोरीन यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, मतलब CH3 CH CH3 सेकेंडरी हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पर ऑल आइसोमेरिक फॉर्म बनने के चांसेस होते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या होता है कि यहाँ पर भी जो हैलोजन की जो स्टेबिलिटी है वो टर्सरी की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की और सबसे कम किसकी होती है, प्राइमरी की होती है। हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की बजाय क्या ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, तो अगर क्लोरीन की जगह अगर हम ब्रोमीन लेते हैं ना, तो सबको पता होता है कि ब्रोमीन की साइज क्या होती है, क्लोरीन से बड़ी होती है। अगर क्लोरीन से बड़ी होगी तो यहाँ पर इसकी जो सब्स्टिट्यूशन पावर है, हटाने की जो पावर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सनलाइट के साथ साथ थोड़ी सी हीट भी देनी पड़ेगी। तो जब हम इसको हीट देते हैं तभी यहाँ पर क्या होता है, CH3Br की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोडीन की तो साइज और भी बड़ी होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी तो और भी कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3I प्लस में HI। अब अगर इक्विलिब्रियम में बनेगा तो इसका मतलब जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर अदर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस लेते हैं, तो वो क्या करता है, इस HI का ऑक्सीडेशन करवा देगा और यहाँ पर इस HI को क्या कर देगा, आयोडीन में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन में कन्वर्ट करवाने के कारण क्या होगा, रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। अब जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो ली चैटरल प्रिंसिपल के अनुसार क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो किस तरफ हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्रोमीन आयोडीन की तो देख ली, लेकिन जो फ्लोरीन की साइज है वो तो सबसे छोटी है ना, तो वो तो बहुत ही जल्दी इसको रिप्लेस कर देगा।
CH4 से हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर देगा। अब अगर इतना जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सप्लोजन होने के चांस हैं जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। तो हमें डायरेक्टली फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते। अगर करवाते भी हो तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना पड़ेगा। जैसे कि तुमने आर्गन की प्रेजेंस ले ली या हीलियम की प्रेजेंस ले ली और फ्लोरीन की अमाउंट बहुत कम ले ली। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले इसके साथ हैलोजन अटैच करवाते हैं CH4 के साथ। अभी भी बताया मेथड, सनलाइट की प्रेजेंस लेंगे और यहाँ पर CH3Cl की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसकी रिएक्शन क्या करवा देंगे, AgF या Hg2F2 जो तुम्हें याद रहता है उसकी प्रेजेंस ले लेंगे। यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, AgCl बाहर हो गया और CH3F की फॉर्मेशन हो गई। तो हमें इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो अगर इसमें तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए तो वी कांट डायरेक्टली मेक ए फ्लोरोअल्केन फ्रॉम ए अल्केन बिकॉज इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए हमें क्या होता है कि पहले इसको किसी हैलोजन के साथ अटैच करवा के फिर AgF या फिर Hg2F2 की प्रेजेंस लेते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव पार्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें फ्लोरोअल्केन बनाते हैं। एक लास्ट पार्ट बचता है फ्रॉम अल्कीन। अगर हम अल्कीन से बनाते हैं तो अल्कीन के अंदर क्या देखते हो, हमें एक मार्कोनिकोव रूल याद रखना पड़ेगा। उसके अनुसार क्या होता है कि मान लो तुमने प्रोपीन ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके रिएक्शन करवा दी तुमने HCl लिखा। तो जो मार्कोनिकोव रूल होता है ना वो क्या कहता है कि जब भी किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन किसी मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं तो उस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट अटैच विद द कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारे पास है CH3 CHCl CH3। तो मार्कोनिकोव रूल याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम HBr लेते हैं तो भी क्या होता है, Br अटैच हो जाता है यहाँ पर। लेकिन एक केस और आता है कि अगर हम प्रोपीन की ही रिएक्शन HBr के साथ करवा रहे हैं लेकिन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में C6H5COO की उल्ट वाइज की प्रेजेंस में पर ऑक्साइड की प्रेजेंस ले ली तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट अब की बार वहां पर अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन है ज्यादा है और H यहाँ पर अटैच हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 Br बन जाएगा। मतलब बिल्कुल ये तो अपोजिट हो गया ना मार्कोनिकोव रूल से। तो इसको हम एंटी मार्कोनिकोव रूल ही बोल देते हैं, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा भाई, मार्कोनिकोव। इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल लग गया। तो उसके लिए क्या होता है, हमें मैकेनिज्म देखना पड़ता है। ये जो रिएक्शन होगी ना यहाँ पर वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। उसके अंदर क्या होता है कि 3 स्टेप होते हैं, चैन इनिशिएटिंग, चैन प्रोपागेटिंग एंड चैन टर्मिनेटिंग। मतलब इनिशिएटिंग में तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, प्रोपागेटिंग में क्या होगा, फ्री रेडिकल जुड़ेंगे और टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे। 3 स्टेप लगाते हैं हम। तो सबसे पहला लगाते हैं हम चैन इनिशिएटिंग। चैन इनिशिएटिंग में क्या होता है कि हम मान लो किसकी प्रेजेंस ली थी, पेरोक्साइड की ना, जिसका फॉर्मूला क्या था C6H5COO की होल्ड वाइज। तो देखो क्या होता है इसमें, इसको 2 बार लिख लो, C6H5COO एक बार लिख दिया, एक बार और लिख दो OCO C6H5। अब क्या होता है कि सबको पता होता है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब इक्वली शेयरिंग होती है। यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड बना होगा कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने प्रोवाइड किया होगा और एक इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन मान लो ये ऑक्सीजन कहते हैं कि भाई हम बॉन्ड नहीं बना रहे, तुम अपने वाला इलेक्ट्रॉन उठा ले जाओ और मैं अपने वाला इलेक्ट्रॉन उठा ले जाती हूँ। यहाँ पर दोनों की पावर सेम है ना, तो सीधी बात है क्या हो जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर होमोलाइटी के फ्यूजन हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तुम्हारे पास है C6H5COO। अब पहले तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन था वो पेयरिंग में था, लेकिन अब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया, सिंगल बच गया, अनपेयर बच गया। तो जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी का नाम क्या होता है, फ्री रेडिकल। ठीक है, इस तरह से भी यही मॉलिक्यूल बनेगा। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं रहना चाहता, अनस्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, वो इस कार्बन को कहती है कि देख कार्बन, ऐसा इलेक्ट्रॉन तो तूने इस C6H5 के साथ शेयर करना और ऐसा इलेक्ट्रॉन तूने मेरे साथ शेयर करना। तो तुम क्या करो, तुम्हारे वाला इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पर पुट कर दो और मैं मेरे वाला इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पर पुट कर देती हूँ। मतलब हम क्या बना लेते हैं, एक स्टेबल CO2 गैस बना लेते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, फिर से सिंगल हो गया ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। अब ये क्या करता है, HBr के कांटेक्ट में आता है और यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या कहता है कि अगर हाइड्रोजन तुम अपने वाला इलेक्ट्रॉन उठा के, सिर्फ अपने वाला इलेक्ट्रॉन उठा के मेरे साथ अटैच हो जाते हो, तो हम यहाँ पर एक स्टेबल मॉलिक्यूल C6H6 बेंजीन की फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, Br फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो चैन इनिशिएटिंग में हमने क्या किया, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर दी। अब दूसरा स्टेप आता है चैन प्रोपागेटिंग। चैन प्रोपागेटिंग, तो चैन प्रोपागेटिंग में क्या होता है कि हमने क्या लिया था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया था। अब यहाँ पर तुम क्या देखते हो चैन प्रोपागेटिंग में कि जब Br फ्री रेडिकल यहाँ पर पास में आता है ना, तो ये ब्रोमीन इन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम मेरे साथ शेयर कर दो। यहाँ पर क्या होता है कि इस कार्बन को तो पता है कि भाई तू अपने वाला इलेक्ट्रॉन उठा के ले भी आया, मतलब फ्री रेडिकल की फॉर्म में हो भी गया, तो तेरे पास तो शेयर करने वाला कोई ना कोई है भी। मतलब यहाँ पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई जो कि क्या है, स्टेबल है। लेकिन जो ये फ्री रेडिकल बना रहा है ना, वो क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में है। तो क्या करेगा, झटके से Br के साथ कंबाइन करके यहाँ पर क्या बना देगा, CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br बन जाएगा। एक स्टेप हो गया। अगले वाले स्टेप में क्या होता है कि ये जो CH फ्री रेडिकल बना है ना, वो HBr के अंदर इस हाइड्रोजन को कहता है कि भाई हाइड्रोजन तुम अपने वाला इलेक्ट्रॉन में उठा के मेरे साथ अटैच करवा दो और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर दो, फिर से Br ब्रोमीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर दो। तो मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास है CH3CH2CH2Br। तो इससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक स्टेप तो ये हो गया, मतलब Br फ्री रेडिकल का जुड़ना। एक स्टेप ये हो गया, यहाँ पर H फ्री रेडिकल जुड़ के क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2Br। तो ये दोनों जो स्टेप है ना, वो HBr के केस में क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर के आते हैं। इसी कारण सिर्फ HBr ही